हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हिंदी वाला वर्जन। इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा रेशियो प्रपोर्शन, जिसका पार्ट ए हम पहले कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। फिलहाल पार्ट ए है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो 14 पार्ट चल रहा है अभी तक। 13 पार्ट सब तक डाल चुके हैं चैनल के ऊपर, आप देखना सारे के सारे। 14 नंबर पार्ट है। क्या है इस पार्ट में? पहला सवाल तो ये रहा आपके सामने। इस सवाल को देखें और ट्राई करें। यह सवाल हमने पहले भी कर रखा है, इसी टाइप का सेम सवाल हो सकता है यही सवाल हमने पहले किया हो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। बहुत सिंपल से सवाल है। क्या कर रहा है? 126 रुपये प्रति किलोग्राम 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो है तो फिर तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। यह सवाल एक्चुअल में एवरेज चैप्टर का है। यहाँ पर इसको डाल दिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये एक डेटा रेशियो के टर्म्स में आ रहा है, इसलिए बस इसको इस चैप्टर में डाल दिया। बाकी ये सवाल एवरेज चैप्टर का है। अब आप देखो कि 1:1:2 के अनुपात में आपने इनको मिलाया है। तो मान लो 1 किलो और 2 किलो, इस क्वांटिटी में आपने इनको मिलाया है। तो 126 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो का मूल्य कितना आएगा? 126 आएगा। 135 रुपये के हिसाब से 1 किलो का मूल्य 135 आएगा। और तीसरे प्रकार की चाय की कीमत क्या है नहीं पता, तो मान लिया x है। कितना लिया आपने तीसरे प्रकार की चाय? 2 किलो लिया, तो यहाँ पे लिख लो 2। और आप इन सब की टोटल प्राइस में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड लगा लो। एवरेज प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1 और 2 कुल मिलाकर कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 का लगा लो डिवाइड। ये आ गई एवरेज प्राइस, जो कि किसके बराबर है? 153 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, x मिल जाएगा और वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4 जब इस तरफ गुणा में आएगा तो कितना होगा? देखो 4 × 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 1। 5 × 4 20 और 1 21, यहाँ पर आ गया 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6, यानी 612। इसमें से इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर घटा लो। तो 6 और 5 11, यहाँ पर आएगा 1। 3 और 3 6, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये घटा लो, यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद 11 में से 6 जाएगा तो आएगा 5, और 5 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये किसके बराबर है? 2x के बराबर है। इसका मतलब x किसके बराबर होगा? 351 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 175.50। क्लियर? यानी ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने पहले कर रखा है। ये सेम सवाल आई हो और जहां तक मुझे याद है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, कुछ राशि ABCD के बीच में इस रेशियो में बांटी गई। यदि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले तो फिर B का भाग कितना है? 5:2:4:3 के अनुपात में इनको बांटा गया ABCD में। A और C का रेशियो आपको 1000 रुपये दे रखा है। A और C का रेशियो देखो, ये एक यूनिट जो है ना वो एक्चुअल में किसके बराबर दे रखा है? 1000 के बराबर दे रखा है। तो फिर आपको B का भाग याद करना है। ये रहा B का भाग, 2 × 1000 कर लो, कितना हो गया? 2000। ऑप्शन ए। क्लियर? मैं फास्टली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल से होते हैं और हमने शुरुआत के पार्ट्स में इनको कर रखे हैं इस टाइप के सवाल को। 142 नंबर सवाल है। देखो ऐसे सवाल हमने शुरू में कितने किए होंगे? फिर 140 के आसपास तो हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यह है हमारा 143 नंबर सवाल। कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली संख्या का 40% यानी पहली संख्या इंटू 40/100 कर लूँ और दूसरी संख्या का 4/7 कर लेते। सही है। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया। ये 10 जब उस तरफ चला जाएगा तो 1/2 कितना मिल गया? 10/7 मिल गया। 10/7 यानी ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल देखो। यह सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का। यहाँ पर डाल दिया इसको क्योंकि रेशियो है इसमें। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:20 है। कार और रेल की गति का अनुपात आपको दे रखा है 15:20 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कार की गति कितनी है, ये ज्ञात करो। कार और रेल क्या है? 15:22। डिफरेंस देखा जाए तो यूं कितना है? 7, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 35 है। एक्चुअल डिफरेंस कितना बता रहा है? 35 बता रहा है। 7 यूनिट्स अगर 35 के बराबर है तो फिर 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो फिर ये 15 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 × 5 कर लो, कितना आएगा? 75 आ जाएगा। 75 यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखो अलजेब्रा का सवाल है, फिर से यहाँ पे डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि रेशियो की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो रेशियो प्रोपोर्शन देखा जाए तो ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है। जैसा मैं हर वीडियो के अंदर एक ही चीज कह रहा हूँ, नया चैप्टर नहीं है।
सारे सवाल आपको प्रीवियस चैप्टर्स के ही मिलेंगे, मतलब आपने अगर प्रीवियस चैप्टर्स ढंग से कर रखे हैं ना तो इस चैप्टर में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब देखो ये सवाल ये कह रहा है कि P प्लस क्यू का 20%, 20% को 1/5 लिख लो, इज इक्वल टू P माइनस क्यू का 50%, 50% को 1/2 लिख लो। तो आपको P बट्टा Q फाइंड करना है। तो देखो P प्लस क्यू बट्टा P माइनस क्यू, ये कितना होगा, ये P माइनस क्यू को मैंने इस तरफ भेज दिया, 5 को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लगा लो कंपेंडो डिमेंडो, यानी योगांतर अनुपात, ठीक है। ये हमने पहले भी अप्लाई कर रखा है। कैसे करते हैं, अंश में हर को जोड़ो और अंश की जगह लिखो, फिर अंश में से हर को घटाओ और हर की जगह लिखो। नहीं समझ में आया, वापस से समझना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो Q से Q कट जाएगा, P और P कितना होगा, 2P हो गए। अब इसमें से इसको घटा लो और हर की जगह लिख लो। जब आप इसमें से इसको घटाओगे आप देखोगे P और P कट गए, Q और Q कितना हो गया, 2Q हो गए, 2 से 2 भी कट गया। देखो सेम चीज आपको सामने भी लगानी है, आपको यूं नहीं है कि यहाँ पे लगा दिया और उस तरफ लगाया नहीं, तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। 5 में एक बार 2 को जोड़ो 7, 5 में से एक बार 2 को घटाओ 3, 7/3 हो गया ये हमारा P बट्टा Q, 7/3 यानी ऑप्शन डी। क्लियर है, आई होप सही से समझ में आ रहा है आपको सारे सवाल, और आप अच्छी तरीके से ट्राई भी कर रहे हैं। ये देखो अगला सवाल 146 नंबर सवाल, ABC का रेशियो दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख लो आप, तो बस ABC की वैल्यू रख लो डायरेक्ट। A और B की वैल्यू कितनी है, 2/3 ये रख लो। B और C कितना है, 3 4 है, और C और A कितना है, 4/2, 4/2 यानी कितना, 2। क्लियर, सबको 12 से गुणा करा लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, सबको 12 से गुणा करा लो। ये आ गया इंटू 12, ये आ गया देखो इंटू 12, ये आ गया देखो इंटू 12। रेशियो है मतलब फ्रैक्शन है, इनको सिंपल करने के लिए हम एलसीएम से गुणा करते हैं, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। ये काट लो, 4 बार में कट गया, 4 × 2 8 हो गया। ये देखो 3 बार में कट गया, 3 × 3 9 हो गया, और ये 12 × 2 24 हो गया। तो 8 9 24 यानी ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 147 नंबर सवाल है। ये सवाल हमें कह रहा है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। 28 लीटर का मिश्रण है, उसमें तेल और पेट्रोल और तेल है, और रेशियो आपको दे रखा है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें कितना तेल अपन और मिलाएं ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। यह सवाल मिक्सर एलिगेशन का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी उस चैप्टर के काम आएंगे, इसलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि वो चैप्टर आप पूरा जरूर देखना। हिंदी वाली RS अग्रवाल एक बार पूरी देखना, उसके बाद इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी पूरी देखना, क्योंकि इंग्लिश वाली RS अग्रवाल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेवल भी कंपैरेटिवली इंग्लिश वाली का थोड़ा अच्छा है। तो ये सारा करने के बाद इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी पूरी जरूर कर लो, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। ये सवाल जैसा मैंने आपको बताया मिक्सर एलिगेशन का है, तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ है, एक तो है पेट्रोल और एक है तेल, या फिर मैं लिख रहा हूँ ऑयल, 5:2 में है। ये कह रहा है कि आप इसके अंदर कितना तेल और मिलाओ। अब देखो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, तेल मिला रहे हो, तो आप अगर तेल मिला रहे हो तो आपने पेट्रोल को तो छेड़ा ही नहीं है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन में बताया है कि यहाँ पर अगर आप ऑयल मिला रहे हो तो आपने पेट्रोल को तो छेड़ा ही नहीं है, मतलब दूसरी जो पदार्थ है यहाँ पर उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है, मतलब वो तो सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सेम है ही नहीं। ये यहाँ पर 5 लिखा है, ये यहाँ पर 2 लिखा है, सेम कहाँ है, तो सेम बनाओ। 5 और 2 दोनों सेम कहाँ पर होते हैं, 10 पर होते हैं, तो दोनों को 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो। ये 5 से 10 कैसे बना, डबल किया तो इसका डबल कर दो, कितना हो गया 4। और ये कैसे बना, 5 गुणा किया तो इसका 5 गुणा कर दो, ये कितना हो गया, देखो 5 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे देखना, ऑयल कितना था, पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। आपने मिलाया कितना, 1 यूनिट मिलाया। कितना मिलाया, 1 यूनिट। कब मिलाया आपने 1 यूनिट, जब ये कुल मिलाकर 14 यूनिट्स का था मिश्रण। 10 और 4 कुल मिलाकर कितना था, 14 यूनिट्स का था। लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 14 थोड़ी था, एक्चुअल में तो कुल मिलाकर 28 था। तो 14 को अगर आप 28 कह रहे हो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो फिर ये कितना होगा, 2 लीटर होगा। यानी आपने ऑयल एक्स्ट्रा कितना मिलाया, तो 2 लीटर मिलाया, 2 लीटर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। ऐसे सवाल हमने खूब सारे किए हैं इसी सीरीज के अंदर, रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज में भी किए हैं, इसके अलावा मिक्सर एलिगेशन वाले चैप्टर में भी हमने किए हैं, ठीक है। तो जरूर देखना सारे सवाल, एक एक सवाल देखना और ट्राई भी करना साथ साथ में, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए आप। अब आते हैं हमारे सवाल पे, अगले सवाल को देखें, एक बार ट्राई करें। ₹1.50 और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है। इनमें से 50 के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो
सबसे पहले तो 13, 11 और 7, ये क्या है? मूल्यों का अनुपात है। किसके मूल्यों का अनुपात है? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य। मतलब मूल्य का मतलब है कि 1 1 रुपए मिलकर 13 रुपए बना रहे हैं, तो 50 पैसे मिलकर 11 रुपए बना रहे हैं, और 25 पैसे मिलकर 7 रुपए बना रहे हैं। आई बात समझ में? ये एग्जैक्ट रुपीज तो नहीं है, लेकिन इन रुपीज में रेशियो दे रखा है, मतलब रुपीज का रेशियो आपको दे रखा है। तो अगर 13 रुपए बन रहे हैं 1 1 रुपए से, तो सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे। अगर 11 रुपए बन रहे हैं 50 पैसे से, तो फिर सिक्के कितने होंगे? 22, क्योंकि 50 पैसे के 22 सिक्के लोगे तभी तो 11 रुपए बनेंगे। तो यहाँ पर सिक्के कितने होंगे? 22। उसके बाद 7 रुपए बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं 7 रुपए? 25 पैसे के सिक्के से। तो फिर 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 28 होंगे, क्योंकि 28 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तभी तो वो 7 रुपए बनेंगे कुल मिला के। तो ये कितना होगा? 28। मैंने क्या कर लिया कि जो अमाउंट का रेशियो था, यानी जो मूल्य का रेशियो था, मैंने उसको चेंज कर लिया और सिक्कों की संख्या का रेशियो मैंने निकाल दिया। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशियो निकाल दिया। अब इस रेशियो को देखेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो रहा है? 50 और ये 13 कितने हो गए? 63 हो गए। ये कुल मिलाकर सिक्के 63 नहीं है, कुल मिलाकर कितने हैं? 378 है। कितना गुणा? 6 गुणा। तो आपको बोला है 50 के सिक्के कितने एक्चुअल में, तो 50 के सिक्कों को 6 से गुणा करा लो। 6 इंटू 2 12 आएगा, यहाँ पर 1 से गुणा कर लो, 6 इंटू 2 12 और एक कितना हो गया? 13। तो 132 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो ये कॉइन्स वाले जो सवाल है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश वाले आर.एस. अग्रवाल भी देखो, क्योंकि इंग्लिश वाली आर.एस. अग्रवाल में कॉइन से रिलेटेड कम से कम 6-7 सवाल आए हैं, और थोड़े थोड़े से अलग अलग टाइप के सवाल थे। तो मतलब सारे के सारे सवाल जब वो करोगे ना, तो आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कॉइन्स के सवालों से रिलेटेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल की ओर। फिलहाल यहाँ पर केवल सॉल्यूशन पार्ट चल रहा है, इसलिए मैं बेसिक्स नहीं करवा रहा हूँ इनके, सिर्फ डायरेक्ट सवालों पे आ रहा है। सवालों के साथ साथ जो थ्योरी जरूरत होती है उतनी मैं यहाँ पे आपको करवा। अब ये देखो यहाँ पे ये सवाल, ये भी सिक्कों का सवाल है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य अगर 56 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो से बात, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास कि 50 के सिक्के 25 पैसों का डबल है। 50 के सिक्के 25 पैसों का डबल है, ये रहा। और 50 के सिक्के 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 4 है। इनको रेशियो को मर्ज कर लो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ये 2 से 4 डबल किया तो इसका डबल कर लो। ये रेशियो मर्ज करना आना चाहिए आपको, ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से आप मेरे से कर रहे हो साथ साथ तैयारी। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया, मतलब 1 रुपए का 1 कॉइन है आपके पास, 50 पैसे के आपके पास 4 कॉइन है, और 25 पैसे के आपके पास 2 कॉइन है। ठीक है, तो अगर 1 रुपया का 1 कॉइन है, तो फिर रुपए आपके पास 1 है। अगर आपके पास 50 पैसे के 4 कॉइन है, इसका मतलब रुपए आपके पास 2 हुए। ऐसे ही होगा ना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉइन्स के नंबर्स का जो रेशियो है ना, उसको मैं इस बार प्राइस में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस बार टोटल प्राइस गिवन है। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में आपको देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन था, तो मैंने मूल्यों वाले रेशियो को चेंज कर दिया था नंबर ऑफ कॉइन्स में। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स वाले रेशियो को मैं मूल्य में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मूल्य गिवन है, तो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 25 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं, तो फिर आपके पास रुपए कितने हो गए? आधा रुपया होगा। 25 यानी 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब कितना? आधा रुपया। यहाँ पे लिख लो आधा रुपया। यह आ गया मूल्यों का अनुपात। ठीक है, तो इस मूल्यों के अनुपात को सबसे 2 से गुणा कर दूं क्या मैं, ताकि ये फ्रैक्शन वाला 2 हट जाए। ये आ जाएगा 2, इसको 2 से करोगे तो ये 4, 2 से करोगे तो ये 1। कुल मिलाकर ये कितना हो रहा है? देखो 7 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? ये 56 है। कितना गुणा? 8 गुणा। आपको 50 पैसों की बात करनी है, तो इसको 8 से गुणा करा लो। 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 रुपए हो गया। कितना हो गया? 32 रुपए। अब जल्दबाजी में 32 को टिक नहीं लगाना है, अभी सवाल ध्यान से समझो। सवाल में बोला है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो हमें तो अभी सिर्फ इतना पता चला है कि 50-50 के सिक्के मिलकर कितने रुपए बना रहे हैं। तो 50-50 के सिक्के मिलकर कितने रुपए बना रहे हैं? 32 रुपए। ये 32 रुपए कब बनेंगे? जब आप 64 सिक्के लोगे। 50-50 के 64 सिक्के लोगे, तभी तो 32 रुपए बनेंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 64। आई बात समझ? रटना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि रुपीज का सवाल है, रुपीज के मामले में गड़बड़ करनी नहीं है किसी को भी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, रूटीन लाइफ का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 150 नंबर सवाल देखो, यह है हमारे पास ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है? 8:9 है।
यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करो, बी के वेतन में 25% कमी करो, तो इनके वेतन का अनुपात इतना रह जाता है। तो ए का वेतन कितना है ये आपको ज्ञात करना है। देखो, ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर रहे हो, बी के वेतन में 25% की कमी कर रहे हो, और वेतन का अनुपात है कितना, 8:9 है। देखो 800 और 900 लिख लूं मैं, 8:9 को मैं एक्चुअल वेतन कितना है वही मान लेता हूं। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 800 को तो 50% बढ़ा दिया, यानी 1200 कर दिया। 800 का 50% 400 होगा ना, तो 400 जोड़ दिया 800 में, कितना हो गया 1200। और बी को क्या किया, 25% कम किया। 900 का 25% कितना होगा, 900 का 25%, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 900 25% को देखो ऐसे कर लो 1/4, यानी 4 की चीज आप 3 कर रहे हो, यानी इंटू 3/4 कर लो, ये हो गया। अब आप देखो इस रेशियो को एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा इस रेशियो को काट पीट मचा कर देख, 0000 तो कट ही गए, वैसे इनकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद 4 से सबको गुणा करा लो, यहाँ पे भी इंटू 4 कर लो, यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद 3 से काटो, 4 बार में कट गया, 3 से काटो तो ये 1 बार में कट गया। 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। और ये तो 9 ही है, ये 9 रहना, तो बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने यूं ही निकाल दिया। तो आपको बोला है कि ए का वेतन ज्ञात करो। अब ए का वेतन निकालोगे कैसे, यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको परसेंटेज और रेशियो में दे रखी है, आपने देखा होगा, ये पूरा मैंने आपके सामने किया है। इतना रुपए निकालेंगे कैसे, कोई एक इन्फॉर्मेशन तो हो हमारे पास रुपए से रिलेटेड। ये सिर्फ इतना मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो हमको यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा दे रखा है, तो मैं चेक कर रहा था कि क्या इन इन्फॉर्मेशन से ये रेशियो निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। ठीक है, बाकी इतना भी करने की जरूरत नहीं आपको, तो ये सवाल देखते ही कांट बी डिटरमाइन लगाना था, क्योंकि रुपीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यह है हमारा लास्ट सवाल है, आई होप। हाँ बिल्कुल लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल मतलब इस चैप्टर का लास्ट सवाल नहीं है, इस चैप्टर के पार्ट ए का लास्ट सवाल है। अभी पार्ट बी हम और करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव सवाल आएंगे, वहां पर हमें ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पार्ट ए का लास्ट सवाल है। और फिर से मैं आपको कह दूं, ये चैप्टर जब यहाँ से खत्म हो जाता है, उसके बाद आप सेम चैप्टर इंग्लिश वाली बुक में भी जाके कर लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लैंग्वेज इश्यू नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे सवाल की, हिंदी ट्रांसलेट भी कर देता हूँ वहीं पर तुरंत। अब यह सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। देखो ऐसा सवाल भी हमने पहले कर रखा है, शायद हिंदी में ही किया है या फिर हमने इंग्लिश में मैंने आपको ये सवाल करवा रखा है। सवाल हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये है, एक से ही 1/2 को मैं 3/2 लिख लूं, ये वाला सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 3 × 2 6 और 2 कितना होगा 8/3। ये जो रेशियो है ना, इनको सिंपल रेशियो में चेंज कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्म में। दोनों को 6 से गुणा भी कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि थोड़ा रेशियो सिंपल हो, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। 3 × 3 कितना हो गया 9, और 8 × 2 कितना हो गया 16। तो मतलब ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है ना, अब इसको यूज लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इसको यूज लो। आई बात समझ में। तो दो राशियों का अनुपात कितना है, 9:16 है। 9x और 16x मान लो, आपने दोनों में क्या कर लिया 15-15 जोड़ दिया, और जो नया अनुपात है वो इसके बराबर हो गया। अब आपको फिर से ये यूज नहीं लेना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे, तो इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना हो गया 5/3, और ये 5/2। 5 से 5 काट लो, कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो ये लिख लो 2/3। इसको सॉल्व कर लो, आपको x मिल जाएगा। x मिल जाएगा तो आपकी बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करनी। बड़ी संख्या होगी तो वही 16x वाली होगी, देख लो ये 16x वाली होगी। 16x मतलब हमारा आंसर 16 के मल्टीपल में ही होगा, मतलब ये और ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, या तो ये है या ये है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 27x + 45, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 32x + का 30। 27 उस तरफ भेज लोगे तो 5x, और ये इस तरफ भेज दोगे तो कितना हो गया 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू 3 है तो फिर 16x की वैल्यू कितनी होगी 48 होगी, यानी ऑप्शन सी होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो यहीं पे हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। आई होप अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ में आ गए हैं। अब अगला पार्ट जो है वहां से हम पार्ट बी के सवालों को शुरू कर देंगे। जैसे ही पार्ट बी खत्म होता है, आप मेरे साथ साथ पार्ट बी को भी देख लेते हो पूरा, फिर आपको तुरंत इंग्लिश वाली बुक पे जाना है और पार्ट 1 से शुरू करना है, पूरा चैप्टर एक एक देखना है, अगर आप चाहते हैं मेरा सिलेक्शन हो, मतलब आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।